नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, हम लोग आइए जानने का प्रयास करते हैं। नवंबर के महीने में 2-3 जो है मेजर चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको समझ लेते हैं। पहला जो चेंज होगा, सबसे जो बड़ा चेंज होगा, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शनि देव जो थे वक्री थे पिछले कुछ महीनों से, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, खास करके मेष राशि वालों के लिए। शनि देव जब से कुंभ राशि में आए तब से बड़ा उनके लिए जीवन में बहुत सारी उथल पुथल है। दूसरा जो चेंज होगा वो होगा सूर्य देव का, जो कि हर महीने होता है। तो लेकिन इस बार जो चेंज हो रहा है वो मेष राशि वालों के लिए फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वो इसलिए होगा कि सूर्य देव जो है अपनी नीच राशि तुला, जो कि मेष राशि का 7वां स्थान होता है, 15 तारीख को वहां से निकल के चले जाएंगे। कहाँ पे? 8वें स्थान पे, जो मेष राशि वालों का होता है, मतलब वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और एक चीज और चेंज होगी, वो ये होगी कि शुक्र देव जो हैं वो भी वृश्चिक राशि को छोड़ के धनु राशि में आ जाएंगे। इसी के साथ साथ बुध देव जो हैं वो मार्गी से वक्री हो जाएंगे। इसी के साथ मित्रों, जो मेष राशि का स्वामी होता है वो होता है मंगल। और मंगल क्या है कि इस समय कर्क राशि में है, अपनी नीच राशि में है। तो ये जो मंगल है कर्क राशि में है, नीच का हो गया है, लेकिन बैठा हुआ है आपके मेष राशि वालों के 4थे स्थान पे। तो अब यहाँ पे टोटल जो ग्रह स्थितियां बनती हैं नवंबर की, उसमें होने क्या वाला है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आपकी कुंडली में गुरु देव हैं वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, और वृषभ राशि में अभी भी रहेंगे ये पूरे नवंबर भर। और यहाँ पे ये जो वृषभ राशि में है गुरु, वो वक्री अवस्था में। तो वक्री अवस्था में है, आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल सकती है फाइनेंशियल, अगर आप देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो जब से गुरुदेव का चेंज हुआ है, वक्री हो गए हैं ये मार्गी से, तब से हम आपको बता रहे हैं कि गुरुदेव का ये वक्री होना मेष राशि वालों के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा चेंज है। वो इस तरीके से है कि जब से गुरुदेव वक्री हुए हैं, मेष राशि वाले सारे व्यक्ति जो हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने आर्थिक जो उनके रिसोर्सेज हैं उनके बारे में, अपनी जो उनकी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं, आदतें जो हैं आर्थिक उनकी, उसके बारे में, इन सारी चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ा मनन शुरू कर दिया है, बहुत बड़ा चिंतन शुरू कर दिया है। और वो चिंतन और मनन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है अस्थायित्व के लिए। लोग, अब जो मेष राशि के जो लोग हैं उन लोगों को ये लग रहा है कि यार हम तो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरा जो सारा पैसा है वो खर्च हो जाता है, या जो भी है आर्थिक समस्याएं जो भी हैं, तो उनको लेके अब ये लोग मनन और चिंतन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मेष राशि वाला जो व्यक्ति है वो अपनी आर्थिक जो समस्याएं हैं या आर्थिक उनकी मामले चल रहे हैं, उसमें वो अस्थायित्व तलाश रहा है जब से वक्री हुए हैं गुरुदेव, कि हम कौन सा ऐसा काम करें, क्या करें जिससे कि मेरे जीवन में आर्थिक मामला जो है उसमें कुछ अस्थायित्व मिल जाए, कुछ स्टेबिलिटी मिल जाए। तो ये जो चीज़ है ये आपकी नवंबर महीने में भी जारी रहेगी, और नवंबर महीने में भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। लेकिन बात फिर यहाँ पे दूसरी आ जाती है। अगर आप लोग देखिए, बगल में लगा है मेष राशि का, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी पता चलेगी कि यही जो गुरुदेव बैठे हुए हैं ये आपके भाग्येश हैं, और इसी के साथ साथ 9वें स्थान के भी मालिक हैं, और इसी के साथ साथ 12वें स्थान के मालिक हैं। और 12वें स्थान का मालिक जो है वो खर्चे के उसमें आ गया है, धन स्थान में आ गया, खर्चे का मालिक। तो खर्चा तो ये कराएंगे आपको गुरुदेव, और खर्चा भी ठीक ठाक होगा आपका। तो खर्चे से लेके आपको टेंशन भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक चीज अच्छी होने जा रही है, वो क्या होगी आपके साथ, ये समझ लीजिए कि शुक्र देव जो है वो भी धनु राशि में जा रहे हैं, और धनु राशि जो है आपके भाग्य स्थान में है। तो धनु राशि में जब शुक्र देव चले जाएंगे, आपके मेष राशि वालों के लिए एक योग बन जाएगा। वो क्या योग बनेगा? वो ये बन जाएगा कि शुक्र देव का और गुरु देव का राशि परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र जो है वो गुरु की राशि में आ गए, और गुरुदेव ऑलरेडी शुक्र देव की राशि में। और ये दोनों का जो परिवर्तन हो रहा है ग्रहों का,
अगर आपकी कुंडली देखी जाएगी तो गुरुदेव जो है आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। इसी तरह शुक्रदेव जो है धन स्थान के भी स्वामी हैं। तो धन स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी की आपस में घरों का परिवर्तन हो रहा है, राशियों का परिवर्तन हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि एकाएक आपको कहीं से आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं, ये जो शुक्रदेव आ रहे हैं, ये आपको बनाने का प्रयास करेंगे। तो नवंबर में मेष राशि वालों को आर्थिक व्यवस्थाएं कहीं एकाएक बनने का पूरा पूरा चांस बनता है, और वो भाग्य से या किस्मत से कहीं ना कहीं कोई व्यवस्थाएं जो है उनकी बन सकती हैं। उसका कारण ये है क्योंकि ये भाग्य स्थान का और धन स्थान का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है। इसी तरह जब सूर्य देव भी आपके 8वें स्थान में आ जाएंगे तो वो भी आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसको थोड़ा सा प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। कुछ दिक्कतें देंगे 8वें स्थान में आने के बाद, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से वो आपकी थोड़ा सा मदद जो है वो करेंगे। लेकिन जो बुध देव हैं वो वृश्चिक राशि में जो वक्री हो जाएंगे, वो थोड़ा सा जो है कष्ट देना शुरू करेंगे मेष राशि वालों को। और वो कष्ट किस तरीके से होगा कि वो कैरियर में आपकी जो है समस्या पैदा कर सकते हैं, कुछ रुकावट डाल सकते हैं, कुछ अड़चन डाल सकते हैं, किसी तरह का कोई कैरियर में आपके समस्या एकाएक पैदा कर सकते हैं। लेकिन वो बहुत अस्थायी या बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी। हाँ, कुछ छोटी मोटी दिक्कतें, हर्डल्स आ सकते हैं बुध देव की वजह से, क्योंकि वो बुध देव जो है वृश्चिक राशि में वक्री हो जाएंगे। वृश्चिक राशि जो होती है वो आपके 8वें स्थान, लेकिन बुध देव भी आपको लाभ देंगे कहीं ना कहीं से घूम फिर के, ये भी आप मान के चलिए, क्योंकि बुध देव 8वें स्थान में बैठे हुए हैं और वहां से वो सीधे आपके जो है धन स्थान को देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको लाभ तो देंगे, लेकिन हाँ ये है कि कुछ अड़चने भी लेके आ सकते हैं, जो कि आपके कैरियर में, बिजनेस में, व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आए, जिससे कि आपका थोड़ा सा मामला जो है डिस्टर्ब हो जाए। और वो डिस्टर्ब होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि राहु जो है आपके मीन राशि में बराबर बने हुए हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, जब से राहु मीन राशि में आए हुए हैं पिछले साल से, तब से आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत व्यथित किए हुए हैं मेष राशि वालों को। और ये जो राहु देव का है व्यथित करना आपको अभी अगले साल तक चलेगा। हाँ ये है कि कभी उसमें 19 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है, तो नवंबर में भी ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। जब गुरुदेव का थोड़ा सा असर अच्छा हो जाता है तो वहां पे आप लोगों का मामला थोड़ा सा कम हो जाता है, मानसिक रूप से जो समस्याओं का है। तो जब बुध देव इधर आपको अड़चन देंगे थोड़ा सा काम में, आपके व्यवसाय में, आपके या आपके जॉब में, तो वहां पे फिर आपको जो है, वही हमने आपको बताया सब ग्रहों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है। तो राहु देव वाला जो फल है कि मामला आपका थोड़ा सा तनाव, टेंशन, समस्याएं आना, मानसिक रूप से स्थितियां डिस्टर्ब हो जाएंगी। यहाँ पे शनि देव भी आपको मानसिक रूप से तनाव दे रहे हैं, क्योंकि शनि देव आपके 11वें स्थान में बैठे हैं। अभी तक वक्री थे, अब मार्गी हो जाएंगे। तो जब शनि देव मार्गी हो जाएंगे तो वो भी फिर आपको तनाव जो है जैसे कि देना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो ये शनि देव का आपके कुंभ राशि में आया, तो आपका बिजनेस, व्यवसाय, इन सब में तो आपका थोड़ा सा मामला जो है, जिसको कह सकते हैं कि आपका बना, काफी सारे मेष राशि वालों का बिजनेस में, नौकरी में, चाकरी में, इन सब चीजों में बना। लेकिन जब वक्री होते हैं तो कुछ लोगों को समस्या भी होती है। अब वो कुंडली की स्थिति के ऊपर है, तो वो आप अपने कुंडली के हिसाब से देख लीजिए। और कुछ लोगों को मार्गी होते हैं तो समस्या होती है, वो फिर वही कुंडली वाला मैटर। लेकिन शनि देव का कुंभ राशि में होना बिजनेस में, आपके व्यवसाय में आपको एक प्रगति तो दिया या दे रहा है या देने का प्रयास करता है, लेकिन मानसिक रूप से आपको बहुत व्यथित करता है। कारण उसका है कि वो सीधा 5वें स्थान पे दृष्टि डालता है शनि। तो जब 5वें स्थान पे दृष्टि डाल रहा है तो उसकी वजह से आपको मानसिक रूप से, जब से कुंभ राशि में शनि आए हैं तब से आपको, और उसी के साथ साथ क्या हुआ कि राहु भी आ गए 12वें स्थान में, तो वो भी फिर आपका जो है मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। तो पिछले साल से मोटे तौर पे अगर आप समझिए, लगभग अप्रैल के बाद से अगर आप समझिए, मई के आसपास से, तो विशेष रूप से जो मेष राशि वाले लोग हैं, जिनकी मेष राशि विशेष रूप से स्ट्रांग है, उन लोगों को मानसिक रूप से बिना कारण भी समस्या को, एक चीज खत्म होगी दूसरी चीज चालू हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है ये आपकी नवंबर में भी चालू हो जाएगी, रहेगी। तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ, यहाँ पे एक जो समस्या आपको है, जो विचार और आ सकता है ये शनि और राहु की वजह से, वो होगा मंगल देव का। मंगल जो है आपका नीच राशि में आ गए हैं।
कर्क राशि में है और नवंबर भर पूरा जो है वो नीच राशि में ही रहेंगे। तो उससे क्या होगा, वो चौथे स्थान में बैठे, जैसे कि हमने आपको बताया। तो जब चौथे स्थान में नीच राशि का मंगल बैठा हुआ है तो वो भी आपको पारिवारिक स्थितियों में, घरेलू स्थितियों में और विशेष रूप से स्वास्थ्य की स्थितियों में कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, कहीं ना कहीं समस्याएं देगा। और यही जो मंगल है आपको काम काज में लेकिन जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट भी देगा। और यही जो मंगल है यहाँ पे शनि को दृष्टि कर ले रहा है, तो ये जो मंगल है जब शनि को दृष्टि कर ले रहा है तो वो आपको एक कामकाज में आपके लाभ तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद, झंझटबाजी, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है, खास करके विवाद से। और यहाँ पे हमने आपको जैसे बताया कि जब भी से ये कुंभ राशि में आया है तो मेष राशि वालों के बहुत सारे मित्रों में विवाद हो रहा है। कुछ लोगों का वक्री होने पे हो जाता है, कुछ लोगों कुंडली के हिसाब से, कुछ लोगों का मार्गी। तो मित्रों से भी जो है आपके या रिश्तों में भी ये जो शनि देव हैं विवाद करवा रहे हैं जब से कुंभ राशि में आए हैं, या रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग में कमी आ जाना, या कुछ इस तरह के रिश्ते जहाँ पे आप मनमुटाव हो जाए, ठीक। तो ये सारी चीजें भी शनिदेव दे रहे हैं आपको। तो मित्रों ये सारी प्रक्रिया नवंबर में भी चालू रहेगी। अब आते हैं हम लोग आपको एक ये बताने के लिए स्वास्थ्य वाला। तो स्वास्थ्य वाले में देखिए दो चीजें हो गई हैं। एक तो केतु देव वाला मैटर है, छठे स्थान में आपके बैठे हुए हैं वहां पे। दूसरी जो चीज हो गई कि मंगल देव जो है आपके लग्ने सी नीच के हो गए। तो स्वास्थ्य के लिए आपको नवंबर में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से जो पुरानी आपकी बीमारियां हैं उनसे विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए मेष राशि वालों को। और एक चीज यहाँ पे आपको बता देना आवश्यक, जैसे हमने रिश्तों की बात की थी, तो यहाँ पे रिश्तों के मामले में भी, अब रिश्ते वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपके पारिवारिक रिश्ते भी हो सकते हैं, पत्नी के साथ भी संबंध हो सकते हैं, जो आपके बाहरी जो संबंध है मित्रों से भी हो सकते हैं। संबंध किसी भी प्रकार के हैं वहां पे आपको दिक्कत आने का पूरा पूरा चांस है। वहां पे आपको बहुत सावधानी बरतनी है। किसी से अगर विवाद करना है तो फिलहाल अभी मत करिए, आप जब विवाद करने की समय आएगा तब करिएगा, नहीं तो बाद में आपको फिर झूठ मूठ का अफसोस होगा। एक चीज हम आपको और यहाँ बता देते हैं कि जिन लोगों का प्रेम संबंध वगैरह है वहां पे भी थोड़ी जो है इस समय अड़चन आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो वहां पे भी किसी भी प्रकार का आप क्लियरिटी करने की या किसी भी प्रकार का आप फाइनल डिसीजन लेने के पोजीशन में अभी नहीं है। और किसी से भी विवाद करने के कि आप प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा आप डिमांडिंग हो जाइए, बहुत ज़्यादा वो आप किसी को मतलब फालतू का ही एक समझ लीजिए कि विवाद खड़ा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रेम संबंधों में भी, आप रिलेशंस में भी, अपने संबंधों में भी सामान्य जो स्थितियां हैं उतनी ही रखें। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की अगर कोशिश करेंगे वहां पे भी आपको प्रेम संबंधों में भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन नवंबर का महीना आर्थिक रूप से आप लोगों के जितने मान लीजिए खर्चों की वजह से चिंता होगी, लेकिन आपके कहीं ना कहीं कैरियर में, लाइफ में, जैसे हमने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा भी देने वाला है। नवंबर का महीना जो रहेगा मेष राशि वालों के लिए एक स्पेशल महीना होने वाला है। हाँ, स्वास्थ्य की दिक्कत रहेगी और रिलेशंस की प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन ये जो महीना है अगर थोड़ा सा आप बुद्धिमानी से चलेंगे, काम करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने आपको बताई, चिंताएं दूर करके, क्योंकि जो राहु आपको मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहा है या शनि जो उत्पीड़न कर रहा है, उस मानसिक चिंता से निकल के अगर आप अपना काम धंधा करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए जो ग्रहों की स्थिति है यही शनि आपको लाभ देगा, यही मंगल आपको लाभ देगा, यही गुरु आपको लाभ देगा। सब लाभ देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बस ये है कि जो निगेटिव पोर्शन है उससे आपको अलग हटना होगा। अब जैसे हमने आपको गुरु का बताया था, गुरु जो है आपको लाभ देने के लिए बैठा हुआ है। पूरा आपका एनालिसिस आप लोग कर रहे हैं जब से गुरु वक्री हुआ है पिछले महीने से। लेकिन ये है कि अब उस जो एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत लोग उस एनालिसिस से बेनिफिट उठा लेंगे, बहुत से लोग जो है उस एनालिसिस से मतलब समझ लेंगे चीजों को, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चीज है बहुत लोगों को बहुत ज्यादा लाभ देके जाने वाली है, जो भी ग्रह स्थितियां हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे मानसिक तनाव और चिंता लेके जो है बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि चीजें अपने आप जब सही हो जाएंगी तब हो।
तो ये मान के चलिए कि नवंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से जो लोग एफर्ट करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए तो बहुत कुछ चीज़ें लेके आ रहा है और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, उत्तरोत्तर प्रगति होगी। इसी के साथ साथ आपका आर्थिक लाभ की भी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया बन रही है। और ये नहीं कि अभी बन रही है, इस महीने हुआ फिर उसके बाद खत्म। आप कंक्रीट जो है एक व्यवस्था बना रहे हैं, एक आप स्थायित्व तो अपना जो है बनाएंगे, कोई इस तरह की व्यवस्था बन सकती है नवंबर और थोड़ा सा दिसंबर में भी। तो इसलिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करिए, आर्थिक स्थिति हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।